हेलो फ्रेंड्स, मैं दामिनी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ कर्म एंड को एजुकेशन में। एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भारतीय इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ देखते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। आपको मैं बताना चाहूँगी कि आज मैं आपको गुप्त राजवंश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताऊँगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि हमारा गुप्त राजवंश क्या था। गुप्त राजवंश या कहें गुप्त वंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। इस साम्राज्य की नींव तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान चौथी शताब्दी की शुरुआत में हुआ। इसके पतन के बाद अनेक सामंतों एवं शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और स्वतंत्र राजवंशों की स्थापना की। हर्षवर्धन के उदय होने तक उत्तरी तथा पश्चिमी भारत की राजनीति में अनेक छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ था। तो इसमें आपको हमें समझ आया कि जो हमारे भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। ठीक है, इसकी नींव तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान चौथी शताब्दी की शुरुआत में हुआ था। ठीक है, और हर्षवर्धन के उदय होने तक उत्तरी तथा पश्चिमी भारत की राजनीति में अनेक छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ था। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सौराष्ट्र में एक साम्राज्य स्थापित किया था? और हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा बट्टारक, ऑप्शन बी है हमारा हर्षवर्धन, ऑप्शन सी हमारा विष्णु एंड ऑप्शन डी है हमारा प्रवार सेन। ठीक है, और जो हमारा सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए। एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, मैत्रक वंश भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध शासनकर्ता राजवंशों में से एक है। ठीक है, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक गुजरात और सौराष्ट्र काठियावाड़ में इसका शासन था। मैत्रक शासन धार्मिक संस्थानों में के महान संरक्षक थे। उनका राज्य बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस वंश का संस्थापक बट्टारक एक सेनापति था जिसने गुप्त वंश के पतन का लाभ उठाकर स्वयं को गुजरात और सौराष्ट्र का शासक घोषित कर दिया और बल्लभी को अपनी राजधानी बनाया। गाइस, इसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि गुजरात और सौराष्ट्र के शासक घोषित करने पर इसने अपनी राजधानी किसको घोषित किया था? बल्लभी को इसने अपनी राजधानी घोषित किया था। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, कुमारगुप्त के शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य पर किसने हमला किया था? और जो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हमारा पूर्वी हुंड, ऑप्शन बी है हमारा काले हुंड, ऑप्शन सी है हमारा सफ़ेद हुंड एंड ऑप्शन डी है हमारा लाल हुंड। और जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सफ़ेद हुंड ने कुमारगुप्त के शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य पर हमला किया, जिन्हें हेप्थलाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित पुष्यभूति शासन में से किसने परम भट्टरक महाराजाधिकार की उपाधि मिली थी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हमारा हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है हमारा बट्टारक, ऑप्शन सी है हमारा शासक एंड ऑप्शन डी है हमारा प्रभाकर वर्धन। ठीक है, और जो हमारा सही आंसर वो हमारा ऑप्शन डी। एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं। प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति राजवंश का
सबसे महत्वपूर्ण शासक था जिसने परम भट्टक महाराजाधिराज की उपाधि मिली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, चीनी यात्री हुमायूं तंज ने किस भारतीय सम्राट की अवधि के दौरान भारत आया था? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए हमारा हर्षवर्धन, ऑप्शन बी हमारा पुलाकेशिन सेकंड, ऑप्शन सी हमारा नरसिम्हा वर्मन एंड ऑप्शन डी है हमारा सरवर्मन। ठीक है, और जो हमारा सही आंसर है वो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए। एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, चीनी यात्री हुमायूं तंज भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की उपाधि के दौरान भारत आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित पर विचार करें। फर्स्ट हमारा हुन जो भारत आए थे वे मध्य एशिया की दुर्लभ प्रजाति में से एक थी। ठीक है, सेकंड है, कुमारगुप्त के शासनकाल में हुंडू ने पहली बार भारत पर हमला किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन हुंडू के बारे में सही है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी हमारा ओनली सेकंड, ऑप्शन सी हमारा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड ऑप्शन डी हमारा नाइदर एंड नॉट सेकंड। आंसर देखते हैं हम, हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं, हुन मध्य एशिया की एक खानाबदोश जाति थी। यह जाति अपने समय की सबसे बर्बर जातियों में गिनी जाती थी। इस जाति ने उत्तर पश्चिम एशिया में अपने को स्वर्ण अवस्था में स्थापित कर लिया था। उन्होंने कुमारगुप्त के शासनकाल के दौरान पहली बार भारत पर हमला किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश ईरानी मूल का था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा मोखारिस, ऑप्शन बी हमारा मैत्रक, ऑप्शन सी हमारा पुष्यभूति एंड ऑप्शन डी हमारा गौड़। ठीक है, और जो हमारा सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी। एक बार व्याख्या देखते हैं, मैत्रक मूल रूप से ईरानी थे और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में शासन करते थे। ठीक है, इसमें हमारा एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मैत्रक मूल किस राज्य के किस सौराष्ट्र क्षेत्र में शासन करते थे। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर होगा गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में शासन करते थे मैत्रक मूल। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 7। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वर्ष में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करना शुरू किया गया था? और ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए हमारा 1965, ऑप्शन बी हमारा 1968, ऑप्शन सी हमारा 1970 एंड ऑप्शन डी हमारा 1975। और जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन ए। एक बार व्याख्या देखते हैं। ठीक है, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करना शुरू किया गया था। जो पहले विजेता थे वो थे जय श्री शंकर ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 8। और हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हिम तरंगिणी युग, चरण और साहित्य देवता जैसी रचनाएं निम्नलिखित किस कवि लेखक से जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन ए हमारा अरविंद अंडिया, ऑप्शन बी हमारा अमरकांत, ऑप्शन डी हमारा गोविंद बिहारी लाल, ऑप्शन सी हमारा गोविंद बिहारी लाल और ऑप्शन डी हमारा सुमित्रानंद पंत। ठीक है,
और जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन डी। हिम तरंगिनी युग, युग चरण और साहित्य देवता जैसी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पहला मैन बुक इंटरनेशनल पुरस्कार किसको दिया गया था। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पहला मैन बुक इंटरनेशनल पुरस्कार है वो किसको दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं, आइए हम एक बार ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी हमारा अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी हमारा इस्माइल कदेर एंड ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन सी। एक बार व्याख्या भी देख लेते हैं। मैन बुक इंटरनेशनल पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। मैन बुक पुरस्कार के पूरक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत जून 2004 में की गई थी। 2005 से मैन ग्रुप द्वारा प्रायोजित और इस्माइल कदरे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैन बुक इंटरनेशनल पुरस्कार जीता था। ठीक है, इसमें हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है कि मैन बुक पुरस्कार के पूरक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। तो हमारा आंसर है जून 2004 में। जो मैन बुक पुरस्कार के पूरक के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो शुरुआत की गई थी वो 2004 में शुरुआत की गई थी। ठीक है, और 2005 के मैन ग्रुप द्वारा प्रायोजित और प्रोजेक्ट और इस्माइल कादरे इसके पहले व्यक्ति थे। ठीक है, जिन्होंने ये पुरस्कार जीता था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक कवि का नाम बताएं जिन्होंने बौद्ध धर्म पर अपने लेखन लिखे थे और उनका असली नाम केदारनाथ पांडे था। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे। ऑप्शन ए हमारा राहुल संकृतायन, ऑप्शन बी हमारा राकेश पांडे, ऑप्शन सी हमारा अभिनंदन घोष एंड ऑप्शन डी हमारा M.K. चतुर्वेदी। आइए हम ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, सॉरी आंसर देखते हैं, और जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन ए। राहुल संकृतायन ने बौद्ध धर्म पर अपने लेखन लिखे और उनका असली नाम केदारनाथ पांडे था। ठीक है, जो राहुल संकृतायन थे उनका ही असली नाम केदारनाथ पांडे था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।